The rise of political parties is directly linked to the emergence of representative democracies. As we have seen, large societies need representative democracy. As societies became large and complex, they also needed some agency to gather different views on various issues and to present these to the government. अब जैसे कि हमने ये पैराग्राफ रीड किया, इस पैराग्राफ में क्या बताया गया कि अब जैसे गाँवों में पंचायत होती है, ठीक है, मैनी स्टेट्स अलग अलग स्टेट्स में जो है पंचायत होती है, उसमें जो इलेक्शन लड़े जाते हैं वो किसी पार्टीज़ के थ्रू नहीं लड़े जाते, मतलब ये जो है इस पार्टी का है वो इस पार्टी का है, फिर भी उसमें क्या होता है, सभी जो ग्रुप्स होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं और कैंडिडेट्स के पैनल बना दिए जाते हैं। क्लियर? तो इसलिए बताया गया जब भी पॉलिटिकल की बात होती है, पॉलिटिक्स की बात होती है, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का वहाँ पर अपने आप ही इमर्जेंस हो जाता है, शुरुआत हो जाती है। क्लियर? उसके बाद जैसे इसमें बताया गया कि पॉलिटिकल पार्टीज़ इज़ डायरेक्टली लिंक्ड, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं जुड़ी हुई हैं किसके साथ, इमर्जेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज, ठीक है, डेमोक्रेसीज के साथ। As we have seen, large societies need representative democracy. As societies became large and complex, they also needed some agency to gather different views on various issues and to present these the government. मतलब हमें जो है रिप्रेजेंटेटिव की ज़रूरत पड़ती है इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में, इतनी बड़ी कंट्री में, अलग अलग व्यूज़ लेने के लिए, सभी व्यूज़ को इकट्ठा करने के लिए, किन्हीं इश्यूज़ को सोल्व करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी, पार्टीज़ की, ताकि वो जो हैं सभी सिटीजन्स के व्यूज़ ले सकें और उन व्यूज़ के अकॉर्डिंग अपने प्रोग्राम्स, पॉलिसीज़ वगैरह बना सकें। तो इस वजह से बोला गया है कि बिना पॉलिटिकल पार्टीज़ के, रिप्रेजेंटेटिव के जो है हम किसी भी प्रॉब्लम को अच्छे से सोल्व नहीं कर पाएंगे। क्लियर? उसके बाद है जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हम रीड करेंगे, हाउ मैनी पार्टीज शुड वी हैव। सबसे पहले जो है हमने यही 2 क्वेश्चंस अराइज किए थे, व्हाई डू वी नीड पार्टीज़, एंड सेकंड जो क्वेश्चन था हाउ मैनी पार्टीज शुड वी हैव, हमारे पास कितनी पार्टीज जो हैं होनी चाहिए। इन अ डेमोक्रेसी एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन्स इज़ फ्री टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी। इन दिस फॉर्मल सेंस देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन ईच कंट्री, मोर देन 750 पार्टीज। मतलब इतने जो हमारी कंट्री है उसमें काफ़ी सारे लोग जो हैं, मतलब सभी लोगों को ये फ्रीडम होती है कि वो पॉलिटिकल पार्टी जो है बना सकते हैं। और आज के टाइम में जो पार्टीज़ हैं कितनी रजिस्टर्ड हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, 750। ओके, 750 पार्टीज जो है वो रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। बट नॉट ऑल दीज पार्टीज़ आर सीरियस कंटेंडर्स इन द इलेक्शंस, लेकिन जितनी भी ये पार्टीज़ हैं वो सीरियस कंटेंडर्स नहीं हैं इलेक्शंस में। यूजली ओनली अ हैंडफुल ऑफ पार्टीज़ आर effectively in the race to win elections and form the government. So the question then is, how many major or effective parties are good for a democracy? और इसी के बाद जो है क्वेश्चन फिर से अराइज होता है कि कितनी पार्टीज़, कितनी मेजर या कितनी इफ़ेक्टिव पार्टीज़ जो हैं वो अच्छी मानी जाती हैं डेमोक्रेसी के लिए। In some countries only one party is allowed to control and run the government. कुछ कंट्रीज़ में क्या होता है, सिर्फ एक ही पार्टी को अलाउ किया जाता है गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए और उसे चलाने के लिए। These are called one party system. ओके, मैं पहले बताऊंगी कि इसमें जो है 3 पार्टी सिस्टम्स होते हैं। एक तो 1 पार्टी सिस्टम है, एक 2 पार्टी सिस्टम है और एक जो है मल्टी पार्टी सिस्टम है, जिसके बारे में हम आगे रीड करेंगे। जैसे कि इसमें बताया गया, इन क्लास 9th वी नोटेड दैट इन चाइना ओनली द कम्युनिस्ट पार्टी इज़ अलाउड to rule. Although legally speaking people are free to form political parties, it does not happen because the electoral system does not permit free competition for power. We cannot consider one party system as a good option because this is not a democratic option. Any democratic system must allow at least 2 parties to compete in elections and provide a fair chance for the competing parties to come to power.
पावर। इसमें बताया गया कि चाइना जो है उसमें कौन सा सिस्टम अलाउ किया गया है, वन पार्टी सिस्टम। क्लियर, उसमें सिर्फ एक वन पार्टी सिस्टम है जिसमें कोई कंपटीशन नहीं होता, कोई मतलब ऐसा जैसे हमारे इंडिया में देखा जाता है कि इतनी सारी पार्टीज जो हैं वो इलेक्ट करती हैं, उन सभी में कंपटीशन होता है, सभी अपने अलग अलग एफर्ट्स लगाते हैं, लेकिन चाइना में ऐसा नहीं होता। लेकिन इस सिस्टम को जो वन पार्टी सिस्टम है उसको अच्छा नहीं माना गया। जैसे इसमें बताया गया वी कैन नॉट कंसीडर वन पार्टी सिस्टम एज अ गुड ऑप्शन। ये कोई गुड ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये जो है डेमोक्रेटिक ऑप्शन में इंक्लूड नहीं किया गया, क्योंकि हमारी इसमें डेमोक्रेसी में क्या होता है, सभी जो लोग हैं वो अपने लीडर को खुद चुनते हैं। ओके, अब टू पार्टी सिस्टम में क्या होगा, अगर टू पार्टी सिस्टम होगा तो उसमें जो है कंपटीशन होगा, लोग जो है कंपटीशन के चलते हुए काफ़ी सारे एफर्ट्स लगाएंगे कि सामने वाली पार्टी जो है अगर हमसे अच्छा कर रही है तो हमें उनसे भी अच्छा करना है। ओके, इन सम कंट्रीज पावर यूजली चेंजेस बिटवीन टू मेन पार्टीज। कुछ कंट्रीज में जो है टू मेन पार्टीज होती हैं। सेवरल अदर पार्टीज में एग्जिस्ट contest elections and win a few seats in the national legislatures। जो दूसरी पार्टी होती है कुछ सीट्स जीत जाती है, इलेक्शन जीत जाती है, बट ओनली द टू मेन पार्टीज हैव अ सीरियस चांस ऑफ विनिंग मेजोरिटी ऑफ सीट्स टू फॉर्म गवर्नमेंट। जैसे इसमें हमने वन पार्टी सिस्टम के बारे में रीड किया और सेकंड में जो है हमने टू पार्टी सिस्टम के बारे में रीड किया। इसमें एग्जांपल दिया गया है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द यूनाइटेड किंगडम आर एग्जाम्पल ऑफ टू पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम में एग्जाम्पल किसका दिया गया था, चाइना का। और टू पार्टी सिस्टम में क्या होता है, टू पार्टीज होती हैं जो इलेक्शन लड़ती हैं, काफ़ी सारी सीट्स जो हैं वो रिजर्व कर लेती हैं, जिसके थ्रू जो है लेजिस्लेचर में अपनी वो एक सीट बना लेती हैं, जीत जाती हैं। उनमें जो है एग्जाम्पल दिया गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम का। अब आगे हम बात करेंगे इफ़ सेवरल पार्टीज कम्पीट फॉर पावर। अगर दो से ज़्यादा पार्टीज जो है कम्पीट करती हैं एंड मोर देन टू पार्टीज हैव अ रीजनेबल चांस ऑफ कमिंग टू पावर इधर ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ और इन अलायंस। अलायंस क्या होता है, गठबंधन विद अदर्स, वी कॉल इट अ मल्टी पार्टी सिस्टम। अब इसमें बताया गया कि अगर टू से ज़्यादा पार्टीज जो हैं वो कम्पीट करते हैं, इलेक्शन लड़ती हैं, या फिर अब जैसे कई बार क्या होता है कोई छोटी पार्टी जो है अलायंस कर लेती है, गठबंधन कर लेती है, जुड़ जाती है बड़ी पार्टी के साथ। ओके, तो इसको हम बोलेंगे मल्टी पार्टी सिस्टम। इसमें एग्जाम्पल के लिए बोला गया है इंडिया, जैसे वन पार्टी सिस्टम चाइना एंड टू पार्टी सिस्टम जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम, एंड मल्टी पार्टी सिस्टम में जो नेम बोला गया है वो किसका बोला गया है, इंडिया का। थस इन इंडिया वी हैव अ मल्टी पार्टी सिस्टम। इन दिस सिस्टम द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय वेरियस पार्टीज कमिंग टुगेदर इन अ coalition। When several parties in a multi-party system join hands for the purpose of contesting elections and winning power, it is called an alliance or a front। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ पार्टीज़ क्या करती हैं, वो इलेक्शन लड़ने के लिए एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं। ओके, तो उसको अलायंस बोला जाता है या हिंदी में उसे गठबंधन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया देयर वर 3 सच मेजर अलायंसेज इन 2004। 2004 में इंडिया में 3 मेजर अलायंसेज गठबंधन हुए थे। पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस एंड द लेफ्ट फ्रंट। The multi-party system often appears very messy and leads to political instability। मतलब जो मल्टी पार्टी सिस्टम है उसको भी काफ़ी अच्छा नहीं माना गया, उसको मैसी बोला गया। मैसी क्यों? क्योंकि इतनी सारी पार्टीज जो है एक साथ हो जाती हैं और उसकी वजह से क्या होता है, लीड्स टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इंस्टेबिलिटी का मतलब है जो काफ़ी लंबे टाइम तक नहीं टिकता। Okay, at the same time this system allows a variety of interest and opinions to enjoy political representation। और उसी टाइम पर अगर हम पॉजिटिव बात करें तो इसमें क्या है, काफ़ी सारा इंटरेस्ट, काफ़ी सारे लोगों के व्यूज़ जो है हमें मिलते हैं, ओपिनियंस मिलते हैं और लोग पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को वो एन्जॉय कर पाते हैं। क्लियर? आफ्टर दैट सो विच ऑफ दीज इज़ बेटर। अब देखो हमने 3 के बारे में रीड किया, वन पार्टी सिस्टम चाइना, टू पार्टी सिस्टम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया। अब जो है इसमें हमने जो लास्ट पैराग्राफ रीड किया है उसमें हमसे पूछा गया है कि इसमें सबसे अच्छा किसे माना गया है, विच ऑफ दीज इज़ बेटर। परहैप्स द बेस्ट आंसर टू दिस वेरी कॉमन क्वेश्चन इज़ दैट दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड क्वेश्चन।
मतलब इसमें बोला गया है कि ये जो है अच्छा क्वेश्चन नहीं है कि इन तीनों में हम सबसे अच्छा किसको माने। क्यों? क्योंकि आगे हम रीड करेंगे, पार्टी सिस्टम इज नॉट समथिंग एनी कंट्री कैन चूज, इट इवॉल्व्स ओवर अ लॉन्ग टाइम डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सोसाइटी, इट्स सोशल एंड रीजनल डिविजन्स, इट्स हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स एंड इट्स सिस्टम ऑफ इलेक्शंस। मतलब ये जो पॉलिटिकल पार्टीज, जो मल्टी पार्टी सिस्टम है, वन पार्टी सिस्टम है, वो डिपेंड करता है किसी कंट्री पर, मतलब जिस भी कंट्री की हम बात कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि उसका नेचर ऑफ सोसाइटी कैसी है, सोशल एंड रीजनल डिविजन्स कैसे हैं, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स क्या है, सिस्टम ऑफ इलेक्शन क्या है। तो इन सभी फैक्टर्स को देखकर ही हम चूज़ भी नहीं कर पाएंगे, मतलब उसी पर डिपेंड होगा वो कि कौन सा सिस्टम जो है इस पर अप्लाई करना पड़ेगा। दीज कैन नॉट बी चेंज्ड वेरी क्विकली, each country develops a party system that is conditioned by its special circumstances. For example, if India has evolved a multi-party system, it is because the social and geographical diversity in such a large country is not easily absorbed by 2 or even 3 parties. हमारी इंडिया, हमारी जो कंट्री है इंडिया, उसके बारे में आपको पता है ये कितनी बड़ी कंट्री है। अब हम अगर हम बोल दें कि वहाँ पर वन पार्टी सिस्टम होना चाहिए तो वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, और 2 पार्टी सिस्टम से भी वो जो है नहीं हैंडल हो सकता। तो इसलिए यहाँ पर जो मल्टी पार्टी सिस्टम है वो ही अच्छा रहेगा। नो सिस्टम इज़ आइडल फॉर ऑल कंट्रीज़ एंड ऑल सिचुएशंस। इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते कि सभी कंट्रीज़ के लिए 1 पार्टी हो जाए, या सभी कंट्रीज़ के लिए 2 हो जाए, या सभी कंट्रीज़ के लिए मल्टी पार्टी हो जाए। तो सभी कंट्रीज़ को अपने फैक्टर्स के बिहाफ पर, जो भी सिचुएशंस होती हैं उनके बिहाफ पर ये सब डिसाइड करना पड़ता है। ओके, तो आज जो है आपने इस लेसन को इतना रीड करना है और इसके बारे में समझना है, साथ साथ इसके नोट्स भी बनाने हैं। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।